नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन से। टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में हम कौन सा सब्जेक्ट पॉलिटी जो है वो कवर कर रहे हैं। पॉलिटी का लेक्चर 1 ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। ये जो है वो हमारा सेकंड पार्ट है। पॉलिटी को हम टॉपिक वाइज जो है वो कवर करेंगे इस पूरे के पूरे जो हमारी सीरीज़ है उसमें। तो आज पॉलिटी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कौन सा जो है वो आपका रहने वाला है। चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉलिटी का हमारा पहला चैप्टर जो है वो रहता है। चैप्टर वाइज चल रहे हैं। चैप्टर से ही आपको पहले चैप्टर से ही पहला वीडियो भी था, उसी चैप्टर से आपका सेकंड वीडियो भी जो है वो आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य महत्व क्या था कि इसने भारत में एक फेडरल कोड जो है वो बनाया था। नहीं, फेडरल कोड तो हमारा जो 1935 का एक्ट था, 1935 का एक्ट था, उसके तहत जो है वो बनाया गया था। तो ये तो रॉन्ग है। मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ, यही जो है वो आपका ऑप्शन बी ही सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल आपका बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें कैसा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैध शासन आपका लागू किया गया था, तो ये तो नहीं था। ये कौन से एक्ट से हुआ था? आपका 1919 वाला जो एक्ट था, उसी के तहत जो है वो डायरकी को आपका लागू किया गया था प्रोविंसेस में। ठीक है, प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, इसकी बात की गई थी 1909 के एक्ट में कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था हमारा, उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल आपका बनाया गया था। और कौन पर्सन बना था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बना था। ऑप्शन बी सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच एक्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यपालिका परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली को पहली बार किस अधिनियम ने मान्यता दी थी? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन सी, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है आपका 1861 का, उसी के तहत जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम आपका शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है विच एक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा आपका संबंधित है या किस एक्ट से आपका रिलेटेड है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से आपका रिलेटेड है? तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी आपका कैसा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। जो आपका प्रोविंसेस में आपका डायरकी थी वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आपका रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा? हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है? विच एक्ट अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इससे तो डायरकी आपकी लगाई गई थी प्रोविंसेस में, और ये ऑटोनॉमी की बात जो है वो कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो यही होगा आपका। इसी के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? जो डायरकी थी वो प्रोविंसेस से आपकी हटा दी गई थी और डायरकी को सेंटर में आपका लगा दिया गया था। और जो डायरकी होता है उसका मतलब क्या होता है? जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपका उनका दो में डिवाइडेशन, उसी को डायरकी आपका बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा? हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है? विच एक्ट एंडेड द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एंड मेड इंडिया अ सोवेरियन स्टेट, किस अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन की सत्ता समाप्त कर भारत को संप्रभु राज्य बनाया था? तो क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, या फिर कैबिनेट मिशन आपका प्लान था, या फिर इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट आपका 1947 था, या फिर आपका माउंटबेटन प्लान जो है वो आपका क्या था? तो कौन से एक्ट ने ये किया था? तो उसका था ऑप्शन सी सही आंसर हमारा हो जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
1947, जिसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन सी कैसा है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, विच एक्ट सेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव पावर बाय मेकिंग लॉज एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रिटिश इंडिया। किस अधिनियम ने संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाकर विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण किया? क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट था? तो नो। क्या वो चार्टर एक्ट 1813 था? तो नहीं। क्या वो चार्टर एक्ट 1833 था? तो यस। इसके तहत क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे क्या बनाया गया था, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसी के अंडर बाकी सारे जो पोस्ट्स थी उनको रखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी कैसा होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट 1853 का चार्टर अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को, तो ये ऐसा तो इसने कुछ नहीं किया था, या फिर प्रोवाइडेड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिविल सेवाओं में जो है वो जो खुली प्रतियोगिता आपका उसको शुरू किया गया था, ठीक है, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। कौन से एक्ट से? 1853 के एक्ट से आपका हुआ था। तो ऑप्शन बी कैसा है इसमें आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच एक्ट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत के लिए राज्य सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा जो है वो बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसी से जो है वो बनाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से ही भारत सचिव जो है वो आपका एक नई पोस्ट जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किसके तहत जो है वो हमने पहली बार प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जो है वो इलेक्शन की बात जो है वो की गई थी? तो ऑप्शन बी जो है इसमें कैसा हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच एक्ट प्रपोज्ड एन ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट्स। किस अधिनियम ने रियासतों सहित अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सही है। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इसी में बात की गई थी आरबीआई के बारे में, इसी में बात की गई थी फेडरल कोर्ट के बारे में, इसी में बात की गई थी सेंटर में दयारकी को लगाने की और लगा भी दी गई थी। तो ऑप्शन बी कैसा होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। भारत के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट तो नहीं, यहाँ पे तो गवर्नर जनरल का बनाया गया था ना, और वो भी बंगाल का। चार्टर एक्ट 1813 तो नो। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तो यस। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। जो आपका चार्टर एक्ट 1833 था उसी के तहत जो है वो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आपकी क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज यूनिक बिकॉज इट 1853 का चार्टर अधिनियम विशिष्ट है या विशेष है क्योंकि इसने क्या किया था? प्रांतीय स्वायत्तता दी थी, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो ऐसा तो इसने कुछ नहीं किया था। सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किए गए थे। तो यस, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। द्वैध शासन शुरू किया था, इंट्रोड्यूस दयारकी तो नहीं, दयारकी इससे तो इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी। एबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आपकी 1858 का जो एक्ट था इसके तहत आपका खत्म किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है हमारा? बी जो है वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज एक्सटेंडेड टू सिख बाय। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार सिखों तक किस अधिनियम से आपका किया गया था? पहले तो बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की।
क्योंकि सबसे पहले कम्युनल अवार्ड की बात इसी में की गई थी, लेकिन इसको जो 1909 का एक्ट था किसको देने की बात की गई थी, तो मुस्लिम्स को देने की बात की गई थी। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको मुस्लिमों को तो दिया ही गया, किसी और कम्युनिटी, जो कि कौन सी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देने की बात की गई थी। कौन से एक्ट में जो है वो की गई थी, तो वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है वो उन्होंने सिखों को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने की आपकी बात की गई थी। तो ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, और इसी का उन्होंने सबसे पहले 1909 में मुस्लिमों को अलग करके उसका यूज़ किया, और 1990 में सिखों को जो है वो रिप्रेजेंटेशन, अलग रिप्रेजेंटेशन देकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का आपका यूज़ किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ बजट एज अ सेपरेट आइटम इन द लेजिस्लेचर। विधान परिषद में बजट को अलग विषय के रूप में किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 1892। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज क्रिटिसाइज्ड मेनली बिकॉज 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मुख्य रूप से किस कारण आलोचित है? इंट्रोड्यूस दयारकी तो नहीं, दयारकी तो नहीं लगी थी 1909 में। इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट्स, तो यस, यही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और किसकी, मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इसमें की गई थी। तो इसी को ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस दयारकी नहीं, फिर आपका इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायी परिषदों में भारतीयों को आपका शामिल किया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम में सम्मिलित जो है वो आपके थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में थे, या फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो किस में था? जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था, जिसमें ये मॉन्टेग्यू है, ये भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो है वो आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 है आपका 1919, उसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी स्थापना का प्रावधान दिया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाई थी, कलकत्ता में बनाई थी, 1774 में बनाई थी। फेडरल कोर्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यस, जो 1935 का आपका एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें ही बात की गई थी फेडरल कोर्ट के बारे में, और ये फेडरल कोर्ट आपकी बना दी गई थी 1937 में, जो है वो बना दी गई थी। 35 के एक्ट में बात की गई थी फेडरल कोर्ट की, और 1937 में आपका फेडरल कोर्ट बना दी गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 1935 के एक्ट में ही आपका बात किया गया था, और जो आरबीआई है वो कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन पे आपका बनाया गया है? तो यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे आपका बनाया गया है आरबीआई। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी जो है वो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज नोन फॉर, 1813 का चार्टर अधिनियम मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? एंडिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो नहीं, ये तो 1858 के एक्ट से एंड हुई थी। या फिर आपका चाय और चीन व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, तो इसी के लिए ही जाना जाता है। जो मोनोपोली थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड के ऊपर, उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन चाय का ट्रेड और आपका चाइना के साथ ट्रेड, इसको जो है वो कंटिन्यू आपका रखा गया था, तो इसी के लिए ये जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका कैसा होगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट 1813 इज और आर करेक्ट। 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड। तो ये तो सही बात है, इसने किया था मोनोपोली को एंड। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया, यस इसने ईसाई मिशनरीज को भारत आने की परमिशन आपकी दी थी, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड है, इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसने जो है वो प्रांतीय स्वायत्ता आपकी जो है वो लागू आपकी करी थी, तो ये तो नहीं करी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात जो है वो नहीं की गई थी इसमें, तो थर्ड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। 1 और 2 ओनली जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये थी आज के वीडियो में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो MCQs। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।